एक शख्स की जिंदगी मुसीबतों से घिर गई थी। उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और वो मायूसी के अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, हजरत, क्या मेरी तकदीर कभी बदलेगी? बुजुर्ग ने कहा, दुआ मांगना शुरू करो। वो शख्स आधी रात को उठा, वजू किया और तहज्जुद के वक्त अपने रब के सामने हाथ फैला दिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ, तू ही मेरा इकलौता सहारा है, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदे की ये आजिज़ी और तड़प इतनी पसंद आई कि अर्श से उसकी कामयाबी का फैसला हो गया। कुछ ही दिनों में उसके बंद रास्ते खुलने लगे। जहाँ से उसे उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ से उसे रिज़्क और खुशियाँ हासिल हुई। बेशक अल्लाह की बारगाह में कोई भी दुआ खाली नहीं जाती, या तो वो फौरन कबूल होती है या अल्लाह उससे भी बेहतर अता फरमाता है। दोस्तों, कभी दुआ मांगना न छोड़ें, क्योंकि जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह को उन्हें खाली लौटाते हुए शर्म आती है। कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें। अल्लाह ने कहा है, अगर मैंने तुझ पर कोई मुश्किल डाली है तो याद रख कि मैंने ही उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बनाया है। मैं किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तेरी ये आजमाइश तुझे मुझसे और करीब लाने का एक बहाना है। अल्लाह फरमाता है, ए इंसान, मैंने तुझे पूरी कायनात में सबसे आला और अफजल बनाया है। कुरान में इरशाद है, मैंने तुझे बेहतरीन सांचे में ढाला है, अपनी कद्र कर, क्योंकि तू मेरी बेहतरीन तख्लीक है। अल्लाह कहता है, क्या तू समझता है कि तुझे यूं ही बेकार पैदा किया गया? तेरी जिंदगी का एक मकसद है। परवरदिगार का पैगाम है, जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे सबसे करीब होता हूँ, तेरे दिल की धड़कन सुनता हूँ। अल्लाह फरमाता है, अगर पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे तब भी याद रखना कि तेरा रब तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। इरशाद होता है, तू मांग कर तो देख, मैं तो वो हूँ जो पत्थर के अंदर मौजूद जानदार को भी रिस्क देता हूँ। अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरी राह में एक कदम बढ़ाएगा मैं उसकी तरफ दौड़ कर आऊँगा और उसे थाम लूँगा। बेशक अल्लाह ही मुश्किलों का हल और सुकून का जरिया है। कमेंट में सुभान अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें।